नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी नेशनल खबरों में हम पश्चिम बंगाल से आपको खबरों की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम सीए के तहत पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में नागरिकता देने की शुरुआत कर दी है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले आए हिंदू, सिख और जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सीए बनाया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हरियाणा की अधिकार प्राप्त समितियों ने तीनों राज्यों के आवेदनों को नागरिकता प्रदान की है। नागरिकता नियम 2024 की अधिसूचना के बाद दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने पहली बार भारतीय नागरिकता प्रदान की है। इन आवेदकों को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। सभी राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए सियासी गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। एक तरफ भाजपा 400 पार के नारे लगा रही है, वहीं इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री के चेहरे पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब सबसे पुरानी पार्टी के एक नेता ने साफ कर दिया है कि आखिर विपक्षी गठबंधन जीतता है तो कौन पीएम बनेगा और इसे तय करने में कितना समय लगेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में निर्णायक जनादेश मिलेगा और प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार तय करने में 48 घंटे से भी कम समय लगेगा। केरला देश के ज्यादातर राज्यों में बीते कई दिनों से आसमान में आग बरस रही है। इस झुलसा देने वाली गर्मी के बीच केरल में मानसून की दस्तक एक सुखद एहसास जैसी बात है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने केरल के पश्चिमी घाट पर अपनी दस्तक दी है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में मानसून देश के कई राज्यों में पहुंच जाएगा। यानी अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राहत की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का अनुमान था कि केरल में इस बार 1 जून को मानसून दस्तक देगा, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी से 2 दिन पहले ही मानसून केरल पहुंच चुका है। अगर मानसून को सरल शब्दों में समझे तो इसका मतलब है कि मानसून दक्षिण एशिया के मौसम को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। भारत जैसे देश में मानसून से फसल की पैदावार और भूमिगत जल की उपलब्धता सीधे तौर पर जुड़ी है। सरल भाषा में समझें तो मानसून उन हवाओं को कहते हैं जो गर्मी के मौसम के बाद दिशा बदलती हैं। ये हवाएं अपनी दिशा बदलकर इस समय ठंड से गर्म इलाकों की तरफ बहने लगती हैं। दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ भीषण गर्मी के बीच नोएडा की पास हाई राइज सोसाइटी में आग लगने से निवासियों में दहशत फैल गई। दरअसल नोएडा के सेक्टर 100 में स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में एक बहुमंजिला इमारत में एसी विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई। इसमें कई फ्लैट आग की चपेट में आ गए। एसी में विस्फोट के बाद पूरा फ्लैट आग की चपेट में आ गया, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम को थम जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से कन्याकुमारी में 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 30 मई, 31 मई और 1 जून को विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे। वे तिरुवनंतपुरम से हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी पहुंचेंगे और 1 जून को दोपहर 3:25 बजे तिरुवनंतपुरम लौटेंगे। यहां से वह नई दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। पीएम मोदी पहुंचते ही सबसे पहले भगवती अम्बन्ना मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 1 जून की दोपहर 3 बजे एक शिला पर बनी महान कवि तिरुवनंतपुरम की प्रतिमा का दर्शन और माल्यार्पण करेंगे। कन्याकुमारी में पहुंचने के बाद पीएम मोदी महासागर के मध्य में उभरे विशाल चट्टान पर बैठकर मेडिटेशन करेंगे। जानकारी के अनुसार कन्याकुमारी में 30 जून की शाम से लेकर 1 जून तक पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यानलीन रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे पोस्टकार हादसे में बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लड सैंपल में हेराफेरी करने वाले दोनों डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों डॉक्टरों ने आरोपी नाबालिग को बचाने के लिए ब्लड सैंपल में हेराफेरी की थी। खुलासे के बाद दोनों को अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा बीजे मेडिकल कॉलेज और ससून मेडिकल अस्पताल के डीन डॉक्टर विनायक काले को जबरन अवकाश पर भेज दिया गया है। उनका अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर चंद्रकांत मास्के को सौंपा गया है। इसके पहले मामले में आरोपी किशोर के रक्त नमूने बदलने के आरोप में गिरफ्तार ससून अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक अजय तावड़े को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा गया था। डॉक्टर विनायक काले ने पत्रकारों को बताया
कि प्रशासन ने तावड़े की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। इसके पहले दिन में शिवसेना यूबीटी की उपनेता सुषमा आधारे ने बुधवार को ससुन जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टरों में से एक की सुरक्षा पर चिंता जताई। डॉक्टर तावरे पोर्ट दुर्घटना मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह हैं। उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मैं कुछ खुलासे करूंगे। इस समय मैं पुलिस पर कई अन्य चीजों का बोझ नहीं डालना चाहती। पंजाब चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पीएम नरेंद्र मोदी होशियारपुर में पहुंचे। रामलीला ग्राउंड में इंडिया गठबंधन पर खूब बरसे। मोदी ने कहा कि मैं अभी चुप बैठा हूं, जिस दिन मोदी मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी का हिसाब निकाल कर बाहर रख देगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने में 70 साल लगे, लेकिन आप वालों को जन्म से ही भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। चुनाव के में पहले इन्होंने नशे को लेकर भाषण देकर पंजाब को बदनाम कर दिया। सरकार बनने के से ही नशे को अपनी कमाई का साथी बना लिया। पंजाब में खेती और उपयोग उद्योग को बर्बाद कर दिया। नारी उत्पीड़न में भी यह सबसे आगे है। मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले वीरों का अपमान करते हैं। उन्होंने जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था। यह सेना का अपमान था। कांग्रेस राज में सेना को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तेजस फाइटर प्लेन के प्रोजेक्ट को ठंडा बस्ते में डाल दिया था। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए हमारी सरकार ने खर्च किए हैं। जगन्नाथपुरी के हादसे की दुखद खबर सामने आ रही है। भगवान जगन्नाथ के चंदन यात्रा उत्सव के दौरान धमाके की खबर। जानकारी के मुताबिक चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में विस्फोट हो गया, जिसमें करीब 15 लोग बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को जल्द अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि इसमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है। आइए जानते हैं कि कैसे हुआ ये पूरा हादसा। पुलिस के इस हादसे को लेकर बताया कि हादसे के वक्त सैकड़ों लोग चंदन यात्रा उत्सव को देखने के लिए नरेंद्र पुष्करणी सरोवर के तट पर एकत्र हुए थे। इस दौरान श्रद्धालुओं का एक समूह आतिशबाजी कर रहा था। तभी एक चिंगारी पटाखों के ढेर पर गिर गई, जिसमें धमाका हो गया। जलते हुए पटाखों के लोगों के गिरने लगे, जिस पर कई लोग खुद को बचाने के लिए जलाशय में कूद गए। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने इस हादसे पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना के बारे में सुनकर दुख हुआ। मुख्य प्रशासनिक सचिव और जिला प्रशासन को घायलों को उचित इलाज सुनिश्चित करने और व्यवस्था की निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इलाज का एक मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा। इलाज का खर्च। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर की एक बड़ी खबर आ रही है। गोदावारा इलाके के एक फोम फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है। आग की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। आग लगते ही पूरी फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। इस दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले 5 लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई। बेमेतरा जिले के एक बारूदी फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हो गया। ब्लास्ट के बाद इलाके में कई गांवों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है और कुछ मजदूर लापता है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फैक्ट्री के पास हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हादसे के बाद डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि ब्लास्ट की न्यायिक जांच होगी। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिया जाएगा। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।